ध्यान यात्रा। ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान है तो सारे आनंद है जीवन में, और ध्यान नहीं है तो जीवन में कोई भी आनंद नहीं है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमारे कितने शरीर होते हैं। आप पीछे वीडियो में जब जाएंगी तो देखिएगा आप कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप जानना चाहती हैं तो आप जानिएगा कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो हमारी एक तरीके से फिजिकल और आध्यात्मिक, ये 2 प्रकार की बॉडी होती है, 2 प्रकार का शरीर होता है। वैसे तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये हमारा स्थूल शरीर, 3 प्रकार का शरीर होता है। अब बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए, क्योंकि मैं पिछली जो वीडियोस है मेरी चैनल पर इस पर, तो उसमें काफ़ी कुछ मैं बता चुकी हूँ। अब हम केवल ध्यान के बारे में बात करना चाहते हैं। जो बहनें 40 वर्ष की उम्र तक आ चुकी हैं या उससे ज़्यादा हो गई हैं, अपने गृहस्थ जीवन में हैं, परंतु हमेशा उन्हें एक विचार आता रहता है कि मैं कौन हूँ, जीवन सफल कैसे होगा, और काश मैं ध्यान कर पाती। ये सारे जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके विचार हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरे से जुड़ें इस चैनल पर और अपनी ध्यान साधना को, अपनी ध्यान की यात्रा को प्रारंभ कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको पूरी हेल्प, और मैं ना तो कहीं से देखकर ये वीडियो बनाती हूँ, ना ही कोई मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, ना ही कोई स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ, ना ही कोई एडिटिंग होती है। जो भी भाव प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, जो भी भाव मेरे अंदर से आ रहे हैं, मैं आपके सामने उन भावों को रखती हूँ अपने विचारों के माध्यम से। तो वो सारे के सारे वही हैं जो मैं कर रही हूँ, जो ईश्वर ने मुझे प्रदान किए, बाकी कुछ और नहीं है। तो एक तो पहली बात है कि आपने कल से ध्यान शुरू कर दिया होगा करना। कल जो पहली वीडियो डाली थी उसके आधार पर आपने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया होगा। देखो, ध्यान में क्या है कि जो ये मन है ना, मैंने एक बार एक वीडियो में कहानी सुनाई थी आपको कि जो मन है किस प्रकार काम करता है, और ये मन हमें कैसे चलाता है पूरे जीवन भर। देखो, आप जो है ना, आपके अंदर सारी समस्त शक्तियां मौजूद हैं। मैंने भी बताया था पिछली वीडियो में कि ईश्वर और आप में फर्क क्या है। ठीक है, तो अब उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो जो ये मन है ना, ये हम मन के राजा हैं, मन हमारा प्रजा है, मतलब गुलाम है एक तरीके से। परंतु हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या है कि उसको बचपन से समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है, और उसे इस प्रकार पता नहीं होता, तो पूरे जीवन भर हम बुद्धि के बजाय या अच्छा और गलत का फैसला करने के बजाय, विवेक से काम लेने के बजाय अधिकतर क्या करते हैं, मोस्टली यही होता है कि मन जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। जैसे मान लो, मन कर रहा था इसलिए मैंने मीठा खा लिया, मन कर रहा था इसलिए मैंने रसगुल्ला खा लिया, मन जो था वो सुबह उठने को नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं उठ पाई। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, मेरा मन ऐसे कह रहा था, मेरा मन ये कह रहा था, वैसा हमने कर लिया। अब मन उस सब की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि आपको वो काम करना है जो आपके जीवन के लिए, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और मन फिर वही कार्य करने लगेगा जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मन समझ जाएगा इस बात को। वो पूरा लंबा प्रोसीजर है जो पिछली पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो अब हम बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान में क्या है कि आपको उठना पड़ेगा सुबह टाइम से। गृहस्थ में जैसे भी आप उठ पाओ, आप 5 बजे उठ पाती हैं तो 5 बजे उठ जाओ, परंतु मैंने कहा कि शर्त ये होनी चाहिए कि शांत होना चाहिए उसमें माहौल घर का। तो वो समय जो है वो सुबह वाला ही होता है, जब घर के सब सदस्य सोए रहते हैं। तो इसीलिए, और ब्रह्म मुहूर्त भी सारे शास्त्रों धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो सुबह का जो समय होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। जब हम रात को सही टाइम पर सो जाएंगे, 9 से 10 के बीच में हम सो जाएंगे। आज के जमाने को देखते हुए 9 से 10 के बीच में सो जाओ। पहले टाइम पे तो 6 से 7 जब अंधेरा होने लगता तभी सो जाते थे, इसलिए सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाया करते थे। शरीर भी स्वस्थ रहते थे, मन भी प्रसन्न रहता था। परंतु यदि ऐसा कुछ है कि परिवार के साथ जो है तालमेल बिठाने के लिए आपको 9 बजे तक जागना पड़ रहा, तो कोई बात नहीं, परंतु सुबह का ध्यान रखें। सुबह को 3 से 5 के बीच में सो करके उठ जाएं, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन उसमें फिर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि मेरा मन नहीं है, मुझे लेजीनेस आ रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। आंखों पे पानी डालो, उठो, उठकर बैठना है, बिल्कुल उठकर बैठ जाओ। धन्यवाद दो अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने ईश्वर को, जिनको आप मानते हैं, धन्यवाद दो। उठो, धरती माता को प्रणाम करो, अपने काम पर लगो। अब ध्यान में बैठने के लिए, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि किस प्रकार ध्यान करना है,
तो ध्यान में बैठने के लिए भी इतना होना चाहिए कि हमारा शरीर हल्का महसूस होना चाहिए। वैसे तो खाने पीने के इतने ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, खुद आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि आपका शरीर किस भोजन को ग्रहण करने के बाद, क्या खाना खाने के बाद आपका जो शरीर है वो हल्का फ़ील करते हो आप, हल्का महसूस होता है। क्योंकि जब आप भारी-भारी महसूस करोगे, शरीर में भारीपन होगा और आप बैठ नहीं पाएँगे, तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएँगे। और आप बैठ ही नहीं पाओगे अपने शरीर को ढीला छोड़ कर के, शांत होकर के, तो आपका मन भी इधर-उधर डोलता रहेगा, घूमता रहेगा। आपके शरीर में कहीं न कहीं पेन होते रहेंगे। गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है या कोई दिक्कत है आपके शरीर में, तो आप कैसे बैठ पाएँगे आलती लगा के? और जब उम्र बढ़ती रहेगी तो वैसे ही घुटनों का दर्द आपके शरीर में आने ही वाला है। जो खाना आजकल भोजन जो कर रहे हैं, उसके आधार पर तो जब मैं क्लास कराती हूँ, तो अपनी क्लास में जाकर के देखती हूँ। मेरी क्लास में मैं देखती हूँ कि 30 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएँ, 35 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, सभी महिलाओं को मोस्टली मुश्किल से 1 या 2 महिला ऐसी होंगी उनमें जिनको क्या अभी घुटनों का दर्द नहीं स्टार्ट हुआ है। मुझे देखकर हैरानी होती है कि उन सभी को, अधिकतर 30 वर्ष से ऊपर सभी को घुटनों के दर्द प्रारंभ हो गए हैं। धीरे-धीरे किसी को एक घुटने में है कि किसी वजह से हो गया, या किसी को दोनों में है, किसी को शोल्डर पेन है, मतलब ये शरीर के जो पेन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप बताइए आप कैसे कब बैठ पाएँगी और कब समय है आपके पास, ठीक है? तो आप इस कार्य को कर लो जिस लिए जीवन में आए हो। बाद में क्योंकि साथ आपके यही रहना है और कुछ साथ जाना नहीं है। कर्म अच्छे करो और बाकी ध्यान का साधना। अब देखो, तो खाने में जो मैं बता रही हूँ आपको, एक तो जो है ये मैंने पिसवाया हुआ है आंवला। देखिए, ये मैंने आंवला लेकर के इसको पिसवाया है। आप भी अपने सामने आंवला लीजिए और उसको चक्की पर पिसवाइए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? इसको लेंगी आप सुबह ही सुबह खाली पेट आधी चम्मच, और उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लें। उसके बाद 1 घंटे या आधे घंटे तक सिर्फ पानी तो पिया जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं खाना है। और अगर लाइट खाना करना है, आपको भोजन करना है दिन में एक समय, शाम को जैसे रात को भूख लगती है, तो जैसे 8 बजे भूख लगी, 7 बजे, वैसे तो 7 बजे के बाद फिर कोई भी अन्न नहीं लेना है, ठीक है? लेकिन जैसे ये मिलेट होते हैं, देखिए ऐसे मिलेट है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे। ये मुराद है, या मैंने कल जो बनाया था वो कोदो मिलेट था, कंगनी मिलेट बनाया था उससे पहले। तो ये जो मिलेट होते हैं ना, इनको लेकर के, और आपको महंगे पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गेहूं के अंदर थोड़ा चने का एक काम कीजिए, आप 2 हिस्से चने का आटा और 1 हिस्सा गेहूं का आटा भी आप लेके बना सकते हैं। ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि यही खाना है। बस आपको ये देखना है कि आपका शरीर हल्का रहना चाहिए। कोई भी ऐसा खाना ना हो जिस खाने से आपका शरीर में भारीपन आए, आपका पेट साफ ना रहे, आपको गैस की समस्या पैदा हो जाए, एसिडिटी की समस्या पैदा हो जाए, ऐसा भोजन मत करो। जब आप ये हल्के-हल्के, बिल्कुल हल्के लाइट भोजन करेंगे, क्योंकि गृहिणियाँ इतना ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा, कि जो है उनको बहुत ज़्यादा जैसे क्या बहुत गेहूँ खाने की आवश्यकता हो, ठीक है? तो फिर हल्का हल्का खाना करो, हल्का खाना ग्रहण करो, ताकि ध्यान साधना में कोई विघ्न ना पड़े। और जैसे मैंने बताया था, जो भी मंत्र आपको, जो भी देवता आपको पसंद है, जो भी मंत्र आपको पसंद है, उस मंत्र का जाप शुरू कर दो। 24 घंटे मन में उस मंत्र का जाप करते रहो। उससे एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। उससे क्या होगा कि जो मन है ना आपका, वो जहाँ पर आप हो वहाँ रहना शुरू कर देगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। मन से संबंधित कोई भी समस्या है अगर, तो उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि जो भी आपको मंत्र पसंद है, जैसे गायत्री मंत्र है या किसी भी धर्म में कोई भी मंत्र आपको पसंद है, अपनी पुस्तक का, जो भी आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें से किसी भी मंत्र को आपने लिया और उस मंत्र का जाप जो है वो मन ही मन करना शुरू कर दिया। अब मन ही मन जाप कैसे होता है? उसमें जीभ को नहीं हिलाना होता। उसे जीभ को ऐसे, मुंह को आपने बंद कर रखा है, जीभ को तालू से ऊपर लगाया हुआ है, और आपके मन ही मन वो शब्द चले, ऐसे गायत्री मंत्र होता है, ऐसे क्या, ठीक है? तो ये तो मैं आपको सुना रही हूँ कि आवाज आ रही है, थोड़ी मतलब आवाज भी नहीं आएगी, और अपना आप काम करते रह रहे हैं। फिर धीरे धीरे मन को प्रैक्टिस हो जाएगी जहाँ पे वहां रहने की। जो मन की जो असीम शक्तियां हैं, और जो आपके शरीर के अंदर जो असीम शक्तियां मौजूद हैं अंदर तलों पर, वो जो है जागृत होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं, तो जब हम जाते हैं उस समय तक भी ये शक्तियां जागृत नहीं हो पाती। यदि आप मेहनत नहीं करोगे और तप नहीं करोगी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है? बिना कुछ किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
कहते हैं ना बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता, तो बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत तो आपको करनी होगी और लग जाइए अपनी मेहनत पर, अपने काम पर लग जाइए, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि आपका बुरा कोई भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना सोचें, खुद ना चाहें उसके लिए, ठीक है। तो आपको जो भी कुछ मिलता है वो आपके कर्मों का ही फल आपको मिलता है, दूसरे के किसी भी कर्म का कभी भी फल आपको नहीं मिल सकता है। तो हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर अच्छी सोच रखिए, ज्यादा चालाक और ज्यादा मतलब वो बनने की कोशिश मत कीजिए। जितना सरल आप होंगे उतना अच्छा जीवन आपका रहेगा। जितना सरल और शांत आप रहेंगे, जितना सरल आपका सीधा सादा सत्य आपका जीवन होगा, उतने ही आनंद आपको प्राप्त होगा। और जितना ही ज्यादा चालाकियां आप रखेंगे अपने जीवन में, दुष्टता रखेंगे, उतनी ही ज्यादा दुख, उतनी परेशानियां, हर वक्त की अशांति आपके जीवन में आएगी, उतना ही मन आपका अशांत रहेगा। और आप जो आनंद है वो शांत मन का, वो आप कभी उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगी और नहीं आपका ध्यान लग पाएगा। तो ध्यान की जो प्रारंभिक चीजें हैं वो यही है। पहली बात तो है विश्वास कीजिए, श्रद्धा रखिए उस मंत्र पर जिस आपको कर रही हैं, है ना। विश्वास कीजिए, श्रद्धा रखिए जो आपको सिखा रहा है। हम मुझ पर रखिए विश्वास, श्रद्धा रखिए मुझ पर, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इस पर, ये सत्य है बिल्कुल, और परम आनंद तक उस तक आप पहुंच जाएंगे। और जितनी भी छोटी 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 रोजमर्रा की परेशानियां होती हैं उससे आपको निजात अवश्य मिलेगी। और जो भी छोटी 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 बीमारियां होती हैं ना, ये सारी की सारी जो आजकल चल रही हैं छोटी छोटी उम्र में भी, उन सब से भी आप बचे रहेंगे। सत्य है ये सारी चीजें। तो ये आप प्रारंभ कर दीजिए। आपको मेरी शुभकामनाएं। आज दिन, दूसरा दिन है आज, और अपनी डायरी बनाइए। डायरी में जो भी प्रोग्रेस है उसे लिखना शुरू कीजिए और बैठना शुरू कीजिए। सुबह 15 मिनट का आपने अभ्यास किया होगा, शाम को कीजिएगा, और दोपहर में समय मिले तो दोपहर में भी कीजिएगा। धन्यवाद।